एक नए कलेवर में आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में विदेश के एक नागरिक के संबंध में उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, संपत्ति के हेराफेरी और फर्जीवाड़ा का तो आरोप आप पर लगता रहा है। राजनीति में भी फर्जीवाड़ा के क्या पर्याय बनना चाहते हैं? कौन सी खबर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पारदर्शी तरीके से काम करने की व्यवस्था है? आपको जानकारी का चूंकि अभाव रहता है और सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं, तो मैं आपके जानकारी में देना चाहता हूं, चूंकि पूरी बात बोलने की आपको आदत नहीं। आप बीच से वाक्यांश उठाते हैं, घटना का एक पक्ष उठा करके अपनी बात को करके सनसनी फैलाना चाहते हैं। तो माननीय तेजस्वी यादव जी, 4 अप्रैल 2020 को वो जो जिनसे आपका संबंध हुआ है, जिनसे आपका संवाद हुआ है, 31/3/2020 को रिविलगंज प्रखंड के आसपास श्री विक्टर जियो के संबंध में सूचना मिली। हमारी स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम के द्वारा उनका स्वास्थ्य जांच कराया गया, सैंपल लिया गया, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके उपरांत लॉकडाउन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उनके सभी प्रकार के मूवमेंट पर प्रतिबंध रहने के कारण, और ये विदेशी नागरिक हैं, उनका आतिथ्य और सुरक्षा ये दोनों सरकार का दायित्व था। तो राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के एक बड़े स्पेशियस कमरे में, बड़ा कमरा में उनके खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मेडिकल टीम द्वारा उनकी लगातार स्वास्थ्य जांच होती रही। स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार हाल चाल लिया जाता रहा। चूंकि श्री विक्टर का अनुरोध है कि उन्हें साइकिल द्वारा ही दार्जिलिंग की यात्रा पूरी करनी है, के संबंध में जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने पर उन्हें आवश्यक व्यवस्थाओं से फैसिलिटेट करके दार्जिलिंग जाने का आश्वासन दिया गया। और उन्होंने खुद, जिनसे आपने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, नज़ारा है साफ। आपको वीडियो का उसका फुटेज भी डालेंगे जो उनके इंस्टाग्राम पर है। जो विदेश के पर्यटक नागरिक हैं, वो कमरे के बारे में पूरा उसका पिक्चर के साथ वो अपना एक्सरसाइज करते हुए पिक्चर डाला है। उन्होंने यह भी डाला है कि उनके कमरे में कैसे पुलिसकर्मी उनके आतिथ्य के लिए जाते हैं, वह भी फुटेज है। आपने उनके खाना के बारे में बोला। जो हमारे अतिथि हैं, जो विदेशी हैं, हमारा संस्कार है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है, तो हमारी परंपरा इस बिहार के अंदर रही है, तो उनके खाने का देखिए, यह है इंस्टाग्राम में, आई कैन नॉट बिलीव ही ब्रॉट माई फेवरेट। ये आपको तो कम से कम बटर चिकन, ये सारा चीज तथ्यों के साथ है। आपने उनके खाने की चर्चा की, ये देख लीजिए, उनके इंस्टाग्राम पर है, फॉर फूड सप्लाई हे छपरा के द्वारा दिया गया है, यह भी है, उन्होंने अपने पोस्ट किया है खुद। और साथ ही साथ ये उनके फेसबुक पर दर्ज है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। 16 मई को वो लिखते हैं कि द डे बिफोर यस्टरडे वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गो आउट इन टाउन आफ्टर 6 weeks of constant hospital stay. 4 police officers and a medicine as an escort, and with police car, big deal, but at least the police were cool. They bought me coconut, cookies and beverage. Surprisingly, जरा सुन लीजिएगा तेजस्वी जी, the police were also drinking the coconut water. None of them ate the jelly in it. I took home and smashed it with my ice bags for my delicious jelly. ये हमारे पुलिस के प्रति उनका नज़रिया, हमारे प्रशासन के प्रति। ये देखिए, अगर दिखाई नहीं पड़ता हो तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सदर हॉस्पिटल छपरा,
कहिए देखिए, द क्यूट नर्स ब्रॉट मी खीर, खाने की व्यवस्था जो हमारा स्वदेशी व्यंजन है वह भी हम दे रहे हैं। और इतने 55 दिन के बाद आपको याद आया माननीय तेजस्वी यादव जी, 57 दिन के बाद, कि हमारे विधायक वहां पर हैं, आपको कोई परेशानी होगा तो हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार आप पूरे तौर पर संवेदनशील रहती है। चाहे वो हमारे विदेशी पर्यटक तो हमारी पूंजी हैं, उनको तो भरोसा है इस बिहार की व्यवस्था पर, तब उन्होंने इंस्टाग्राम से लेकर के दूसरे जगहों पर, हाँ, आपके कृत्य से देश और दुनिया के अंदर में बिहारियों की फजीयत हुई है, आपके परिवार के भ्रष्टाचार से फजीयत हुई है, लेकिन कम से कम विदेशियों का जो एक नया दौर ये सम्मान का है वह सम्मान चलता रहा। और फेक न्यूज भला बिजनेस में मत शामिल होइए। तेजस्वी यादव जी, अभी राजनीति में उम्र कम है, तथ्यों को संग्रहित करिए। ये आउटसोर्सिंग से जब राजनीति करते हैं तो राजनीति में आकस्मिक दुर्घटना हो सकता है, इसलिए फेक न्यूज से बचे तेजस्वी यादव, यही मेरा सलाह है। और सच सच की तरह साफ है, चिंता मुक्त रहिए। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका चाहे छपरा आपके परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि हो, चाहे फुलवरिया हो, वहाँ के विकास